हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न ज्ञात कीजिए सम्मिश्र यहाँ से 2n² माइनस 3n प्लस 5 को हमें सरल करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से n क्रमागत पूर्णांकों को जोड़ना हो यहाँ से n प्राकृत संख्याओं को, तो सम्मिश्र n बराबर हमारे पास लिखा जाएगा n गुणा n प्लस 1/2 आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देखना हो तो वह हमारे पास लिखा जाएगा n गुणा n प्लस 1, गुणा में आएगा 2n प्लस 1 और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 6। तो यदि अब हम इसे सरल करें, हमें जो पद दिए गए हैं उसको सरल कर लें। हमें दिया गया है सम्मिश्र 2n का वर्ग माइनस में 3n और प्लस में 5। इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं सम्मिश्र 2n का वर्ग आ जाएगा माइनस सम्मिश्र 3n आ जाएगा और प्लस में सम्मिश्र 5 आएगा। इसे यदि अब हम सरल करेंगे यह लिखा जा सकता है 2 गुणा सम्मिश्र n का वर्ग माइनस 3 गुणा सम्मिश्र n आएगा और प्लस में 5 और यहाँ से सम्मिश्र 5 है जिसे हम सरल करेंगे। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो n पदों के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम यहाँ से लिख देंगे। तो यह आएगा 2 गुणा n प्लस 1, 2n प्लस 1 आ गया और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 6 और अगला पद आएगा माइनस का 3 गुणा n प्लस 1, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 और प्लस का आएगा हमारे पास यहाँ से 5n। इसे यदि हम सरल कर लें तो इस पूरे पद का लघुत्तम हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लघुत्तम लिख देंगे 6। शेष बची हुई राशियों को यदि हम सरल करें तो यहाँ से इस पूरे पद में से हम n उभयनिष्ठ ले लेते हैं, n उभयनिष्ठ ले लेंगे तो सरल करके लिख सकते हैं 2 गुणा n प्लस 1 आएगा, उसके अगला पद आएगा 2n प्लस 1 गुणा में माइनस में n हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो सरल करके हम लिख सकते हैं लघुत्तम आया 6। तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा हमारे पास, 9 गुणा n प्लस 1 आ गया हमारे पास यहाँ से और प्लस में 5 गुणा 6 30 आ गया। तो यदि अब हम इसे आगे और सरल कर ले तो मान आएगा n/6। तो हम सर्वप्रथम लिख देते हैं। अब इन सभी पदों को परस्पर गुणा कर दें तो यह बन जाएगा हमारे पास 2 गुणा यह आएगा, पहले n प्लस 1 को गुणा कर देते हैं तो 2n का प्लस n आएगा प्लस 2n का प्लस 2n आएगा और प्लस में 1 आएगा। और इसी प्रकार 9 को गुणा करेंगे तो माइनस का 9n माइनस का 9 और प्लस का 30 आएगा। और इसे यदि हम आगे और सरल करें तो n/6 लिख देंगे। इसे गुणा करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 4n का वर्ग प्लस का 3n हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6n आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 9n माइनस का 9 प्लस का 30 आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास यह लिखा जा सकता है n/6 गुणा में 4n का वर्ग आएगा, 6 में से 9 जाएगा हमारे पास शेष बचेगा माइनस का 3n और 30 और 2 तो आएंगे हमारे पास 32 में से 9 जाएंगे हमारे पास शेष रहेगा 23। तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 23, जो कि हमारे पास यहाँ से यह इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।